हेलो। तो गुड इवनिंग दोस्तों, जय श्री श्याम सभी को। जैसा कि हमने कल बात की थी, हमारे एग्रीकल्चर के जो लेक्चर की सीरीज चल रही थी वो 7th सीरीज हमने कल कंप्लीट कर ली थी। आज जो हमारी लेक्चर की सीरीज रहने वाली है वो 8th सीरीज रहने वाली है। कल हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो बात की थी वो हमारी बात थी हरित क्रांति के ऊपर, ग्रीन रिवोल्यूशन के अंदर हम कंप्लीट डिटेल उसके ऊपर पढ़ चुके थे। आज हम बात करेंगे उसके आगे की हिस्ट्री क्या रहती है एग्रीकल्चर की, उसके बारे में। तो हम देखते हैं कि 1969 के अंदर 1967 तक का हम पढ़ चुके थे। उसके बाद में हम देखते हैं 1969 के अंदर 1969 के अंदर हमने पहले भी बात की थी कि एक सिंचाई आयोग पहले भी बना था। उसी प्रकार से 1969 के अंदर सेकंड सिंचाई आयोग का क्या हुआ, सेकंड सिंचाई आयोग की स्थापना हुई। 1970 में हम देखते हैं राष्ट्रीय कृषि आयोग, नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन, नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन की स्थापना हुई। कब? 1970 के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कब कृषि आयोग की स्थापना हुई। तो कृषि आयोग की जो स्थापना हुई वो कब हुई? 1970 के अंदर, ये ध्यान रखना। उसके बाद में हम बात करते हैं 1972 के अंदर। 1972 के अंदर इक्रीसेट एक इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर से संबंधित, जो वर्तमान के अंदर कहाँ है? वर्तमान में ये हमारे हैदराबाद के अंदर पड़ता है। इसकी स्थापना हुई कब? 1972 के अंदर, 1972 के अंदर, ये ध्यान रखना। और आपको ये और बताना चाहूंगा कि जो वर्तमान हमारे आईसीआर के जो डीजी हैं, अमल जाट जो आईसीआर के डीजी हैं, वो इससे पहले आईसीआर से पहले इक्रीसेट के ही डीजी हुआ करते थे। मांगीलाल जी जाट जो हैं आईसीआर के डीजी, वो इससे पहले इक्रीसेट के ही डीजी हुआ करते थे। अच्छा, इक्रीसेट जो है, इक्रीसेट की फुल फॉर्म हमारे पड़ती है इंडियन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। इंडियन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। तो ये ध्यान रखना, इक्रीसेट की स्थापना कब हुई? 1972 के अंदर। कहां हुई? ये भी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे कहां हुई थी? हैदराबाद के अंदर हुई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1973 के अंदर। हम पहले भी बात कर चुके हैं, जब हमने सेपरेटली आईसीआर के बारे में बात की थी, तब हमने बताया था कि आईसीआर के अंडर ही एक डिपार्टमेंट बन रहा था। उस डिपार्टमेंट का नाम था डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। तो उसी DARE, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन की स्थापना कब हुई? 1973 के अंदर। कब हुई? 1973 के अंदर। ये आईसीआर के अंडर में, ये इतना भी ध्यान रखना, किसके अंडर में हुई थी? ये आईसीआर के अंडर में, आईसीआर के अंडर में। फिर हम बात करते हैं इसी के अंडर में 1973 के अंदर एक सेवा चलाई गई। उस सेवा का नाम था ARS। ये जो कृषि के अंदर जो अनुसंधान रिसर्च वगैरह के लिए साइंटिस्टों की एक पोस्ट बनाई गई, उस पोस्ट का नाम था ARS। जैसे IAS पोस्ट होती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, वैसी एक ARS नाम की एक पोस्ट बनाई गई, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस। एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस सेवा का आरंभ कब हुआ? ये हुआ था अपने 1973 के अंदर। 1973 में तीन चीजें हुई। एक तो DRE की स्थापना आईसीआर के अंडर में, ARS सेवाएं प्रारंभ हुई जो डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने की थी। MS स्वामीनाथन का जिक्र हमने कल भी किया था। जब कल हम हरित क्रांति पढ़ रहे थे तब भी मैंने जिक्र किया था और आप लोगों को बताया था कि जो हरित क्रांति हुई थी, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। भारत में कौन थे हरित क्रांति के जनक? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अच्छा, ये जो डॉक्टर MS स्वामीनाथन है, इनका बहुत कम लोग फुल नेम जानते हैं। इनका जो फुल नेम है मानकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन है, परंतु शॉर्ट में इतना डिफिकल्ट नेम है, बोला नहीं जाता, इसलिए इनको डॉक्टर MS स्वामीनाथन ही हम कहते हैं। बाकी इनका जो फुल नेम है मानकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन है, इतना ध्यान रखना। मैं आपको बता देता हूं, मानकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन, ये इनका फुल नेम है। किनका? MS स्वामीनाथन का, जो भारतीय हरित क्रांति के जनक भी थे और इन्होंने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं। उनमें से एक काम यह भी था कि जो ARS सेवा प्रारंभ की थी वो इन्होंने की थी। पहला जो खाद्य पुरस्कार है विश्व का, वो भी इन्हीं को मिला था। कल हमने बात कर ली थी, पहला विश्व का जो खाद्य पुरस्कार है वो भी इन्हीं को मिला था। एक चीज और, इनकी हाल ही में 2023 के अंदर क्या हो चुका है? इनका निधन भी हो चुका है। ये चीज आप करंट से रिलेटेड है तो ध्यान रखना। उसके बाद में हम देखते हैं 1974 के अंदर। 1973 में तीन चीजें हुई। एक तो DRE की स्थापना, ARS सेवाएं प्रारंभ हुई और टाइगर प्रोजेक्ट। हालांकि टाइगर प्रोजेक्ट अपने डायरेक्टली एग्रीकल्चर से संबंधित नहीं है, परंतु पशुपालन वगैरह से या एनिमल
साइंस से संबंधित है तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा बहुत देखते हैं। 1974 के अंदर हमारे प्रथम केवीके की स्थापना हुई। प्रथम केवीके, ये भारत का प्रथम केवीके था पांडिचेरी के अंदर। भारत का प्रथम केवीके कौन है? पांडिचेरी की स्थापना। केवीके की फुल फॉर्म होती है कृषि विज्ञान केंद्र। केवीके की फुल फॉर्म होती है कृषि विज्ञान केंद्र। परंतु राजस्थान में भी एक प्रथम केवीके कहाँ खुला था? राजस्थान का जो प्रथम केवीके था वो कहाँ खुला था? फतेहपुर सीकरी। ये ध्यान रखना, राजस्थान का प्रथम केवीके कहाँ खुला था? फतेहपुर सीकरी के अंदर। और पूरे भारत का अगर प्रथम केवी की बात करें तो कहाँ खुला था? पांडिचेरी के अंदर 1974 के अंदर, इतना ध्यान रखना। और राजस्थान में बात करें तो फतेहपुर सीकरी के अंदर, इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1975 के अंदर ASRB की स्थापना। हमने जब ICR पढ़ा था तभी हमने इसके बारे में भी बात कर ली थी कि ASRB की स्थापना भी ICR के अंडर भी। और ये क्या था? एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड। मैंने यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म नहीं लिखी है क्योंकि मैं पहले इसके बारे में डिटेल से बात कर चुका हूँ। तो इसकी फुल फॉर्म होती है एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी जो एग्रीकल्चर कृषि वैज्ञानिक जो होते हैं उनकी भर्ती का एक बोर्ड बनाया गया। वो कब बनाया गया? 1975 के अंदर, इतना भी ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1976 के अंदर मरु विकास कार्यक्रम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। कब चलाइए? ये एग्रीकल्चर से संबंधित है क्योंकि डेजर्ट को हरा भरा करने के लिए एक मिशन चलाया गया सरकार द्वारा, जो कब चला था? 1976 के अंदर, इतना ध्यान रखना। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब 1976 के अंदर एक और चीज हुई, एक अकादमी बनी जो गवर्नमेंट द्वारा संचालित थी। उस अकादमी का नाम था, शॉर्ट में हम बात करें तो नार्म या NAARM। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट। ये जो खुली कहां पर खुली है? हैदराबाद के अंदर ओपन हुई। हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद में इक्रिसेट भी हमने हैदराबाद में देखा था, और नार्म भी कहां पर है? अपना हैदराबाद में ही पड़ता है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं प्रबंधन अकादमी, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं प्रबंध अकादमी कहां खुली? हैदराबाद के अंदर। कब खुली? इतना ध्यान रखना, 1976 के अंदर, 1976 के अंदर ये ओपन हुई। नेक्स्ट हम देखते हैं 1978 के अंदर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू। इसमें जो ग्रामीण क्षेत्रों की सभी समस्याओं को, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और सामाजिक विकास, इन सभी समस्याओं पर और इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक प्रोजेक्ट चलाया गया। उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था? समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, अगर इंग्लिश में बात करें तो शॉर्ट में IRDP कहते हैं, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है समन्वित या एकीकृत, ये ध्यान रखना। फिर हम देखते हैं 1979 के अंदर, 1989 के अंदर क्या होता है? लेब टू लैंड कार्यक्रम चलाया गया। यानी जो कृषि से संबंधित जितने भी रसायन वगैरह बनाए गए उनको लेब से कहां प्रतिस्थापित किया गया? यानी जितनी भी अच्छी चीज उस समय तक, जितने भी पेस्टिसाइड वगैरह, इंसेक्टिसाइड वगैरह और वीडीसाइड वगैरह, जैसे कि खरपतवार नाशी वगैरह जो लेब के अंदर तैयार हो चुके थे, उनको आम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे, तभी तो वो व्यक्ति उसको भूमि में दे पाएगा। तो ये लेब टू लैंड कार्यक्रम शुरू कब हुआ? 1979। इस प्रोग्राम के तहत जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर गवर्नमेंट द्वारा फ्री में इनके किट बांटे गए, जो किट थे जैसे कि पेस्टिसाइड की किट, दवाइयों के किट, ये फ्री किट बांटे गए जिससे साधारण व्यक्ति भी इनका उपभोग कर सके। ये ध्यान रखना। ये 1989 के अंदर प्रारंभ हुई थी। इस योजना का नाम था लेब टू लैंड। अगर हिंदी में बात करें तो प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम, यानी प्रयोगशाला में जितने भी कृषि से संबंधित रसायन वगैरह तैयार हुए थे उन सबको कहां तक पहुंचाया गया? खेत तक पहुंचाया गया। तो ये भी गवर्नमेंट द्वारा 1979 के अंदर चलाया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं 1979 के अंदर ही एक और कार्यक्रम चलाया गया। उस कार्यक्रम को अगर शॉर्ट में बात करें तो ट्राइसेम कहते हैं। ट्राइसेम, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ट्रेनिंग यानी जो ग्रामीण क्षेत्रों के जितने भी युवा थे उनको स्व रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या उपलब्ध कराया गया? प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया। स्वरोजगार का मतलब यानी कुछ खुद का बिजनेस, स्वयं खुद छोटा मोटा खुद का बिजनेस
उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रशिक्षण को लगा। जैसे कि प्रशिक्षण में कुछ भी हो सकता था, जैसे कि मान लो कि अचार वगैरह बना दिया, ये भी एग्रीकल्चर के अंदर आता है। मान लो कुछ उपकरण वगैरह, छोटे मोटे उपकरण, जैसे कि कपास से कपड़े वगैरह बनाना सिखा दिया, तो ये प्रशिक्षण दिया गया, ये गवर्नमेंट द्वारा दिया गया इस प्रोजेक्ट का। इस कार्यक्रम का जो नाम था वो क्या था, शॉर्ट में बात करें तो ट्राइसेम, फुल फॉर्म बात करें तो ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम या प्रोजेक्ट, ये ध्यान रखना। ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कार्यक्रम, ये कब हुआ, 1979 के अंदर। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी युवा थे उनको स्वावलंबी बनाने के लिए क्या किया गया, एक प्रोजेक्ट चलाया गया, ध्यान रखना। उसके बाद में हम देखते हैं 1980 के अंदर NARP, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट, क्या चलाया गया, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो 1980 के अंदर चलाया गया। उस प्रोजेक्ट का नाम था NARP, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट, ये ध्यान रखना। फिर हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, 1980 तक हमने बात कर ली। आगे हम देखते हैं 1982 के अंदर, 12 जुलाई 1982 के अंदर नाबार्ड की स्थापना हुई। 12 जुलाई 1982 को किसकी स्थापना हुई, नाबार्ड की स्थापना हुई। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई, 12 जुलाई 1982। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब बहुत ही अच्छे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो आप लोग भी इसको रिपीट में माइंड में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तो पूछा जा चुका है कि कब स्थापना हुई, परंतु अब अंदर से क्वेश्चन बनने की संभावना जो रहती है, ये भी पूछा जा सकता है कि किस समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई। तो वो जो समिति थी, प्रोफेसर शिवा रमन समिति। कौन सी समिति थी, प्रोफेसर शिवा रमन समिति। और इन्हीं प्रोफेसर शिवा रमन को इसका पहला क्या बनाया गया था, पहला डीजी या पहला अध्यक्ष भी बनाया गया था, इतना भी आप ध्यान रखना। तो इसी की सिफारिश पर ये बनी। और इसका जो काम क्या था, मुख्य अगर काम की बात करें तो इसका काम था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी छोटे बैंक हैं उनको कृषि के लिए, कृषि को बढ़ावा देने के लिए, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या उपलब्ध कराना, मुद्रा उपलब्ध कराना, पैसे उपलब्ध कराना। इसके पास ये मतलब कि वर्तमान स्थिति के अनुसार इसके पास में 5000 करोड़ की संपत्ति है। नाबार्ड के पास में 5000 करोड़ की संपत्ति है। और ये उद्देश्य रखा गया है कि इसको 30,000 करोड़ करने का उद्देश्य रखा गया है। आगे हम देखते हैं इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो कहां पड़ता है, नाबार्ड का मुख्यालय जो पड़ता है मुंबई के अंदर पड़ता है। और वर्तमान में जो इसके डीजी है, वर्तमान में सॉरी इसके जो अध्यक्ष है कौन है, श्री साजी केवी, श्री साजी, ये इनका मतलब कि शॉर्ट नेम है, श्री साजी केवी। के और वी भी मतलब ये के और वी दोनों क्या है, शॉर्ट नेम के रूप में है। तो इनके जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है, श्री साजी केवी। इसके साथ साथ इसकी मेन ब्रांच तो अपने यहाँ पर पड़ती है मुंबई में, परंतु इसके 31 छोटे छोटे कार्यालय हर स्टेट के अंदर भी उपलब्ध है। हर स्टेट और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके अंदर इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी उपलब्ध है। तो ये आप लोग ध्यान रखना। हमने आज नाबार्ड के बारे में बात की है और एग्रीकल्चर हिस्ट्री के बारे में बात की है। तो जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि आप अपनी पढ़ाई से रेगुलर जुड़े रहो। बेटा मैं फिर कहना चाहूंगा, आपके घर वालों के अलावा आपका कोई भी भला नहीं सोच सकता। आपका जो आज मित्र है ना, कुछ समय बाद में वो भी आपसे मतलब काफी दूर हो जाएगा। और आप अगर कामयाब नहीं होगे तो उससे भी आपकी लगातार दूरियां बन जाएगी। क्योंकि बेटा दुनिया का रिवाज है, सब उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं, ये ध्यान रखना। दुनिया का रिवाज है कि सब क्या करते हैं, उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं। तो आप लोगों को इतना ही ध्यान रखना है कि मेहनत करो, लगातार मेहनत करते रहो। और देखो मेहनत के पीछे जैसा कि गीता में कहा गया है कि फल की इच्छा मत करो। और आप ये सोचते हो कि मैं 2 दिन मेहनत करूं और तीसरे दिन मुझे फल मिल जाए, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। क्योंकि सब्र मत खोना, क्यों आपकी कामयाबी बहुत वक्त मांगेगी, ये ध्यान रखना। सब्र बिल्कुल मत खोना, आपकी कामयाबी क्या मांगेगी, वक्त मांगेगी। और जो विशेष रूप से जो अगर कोई गर्ल्स है तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि तुम आज के युग की नारियों, तुम्हारा सुंदर होने से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, शिक्षित और संस्कारी होना आवश्यक है। तो लड़कियां विशेष रूप से ध्यान दे कि उनको आज के युग में बहुत जरूरी हो गया शिक्षित और संस्कारी होना। तो मैं यही करना चाहूंगा। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो हमारा इसी की अगली सीरीज के ऊपर रहेगा। अभी एग्रीकल्चर हिस्ट्री कंप्लीट लेंगे, आज थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए हम अपने लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।